सो गाइस आज है वारी एनर्जीज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स और रिजल्ट्स आने से पहले ही एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दे सकती है और नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी के यहाँ पर राइज हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा परसों का वीडियो देखा है वारी एनर्जीज का, उसमें हम लोगों ने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी कि कंपनी 29 अप्रैल यानी आज के दिन क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई क्यों है, उसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन है। चार्ट्स पर हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट पॉसिबल बन रहा है और पिछले दो सेशंस के अंदर वारी एनर्जीज ने वो ब्रेकआउट यहाँ पर बना करके दिया भी है। 21 EMA पर अपना बेस क्रिएट करा, 7 EMA को कल के दिन ब्रेकआउट किया। आज ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना रहा है 3516 के पास में। ये कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड नहीं है 3516। मैं आपको पहले बता दूं 3516 आपको कहीं भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड नजर नहीं आएगा, लेकिन पिछले कुछ वीक्स के अंदर वारी एनर्जीज ने इसको एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड बनाया है 3516 को, और यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट किया है। और इसी डबल टॉप पैटर्न पर आने की वजह से आज के दिन वारी एनर्जीज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस समय 2 लाख के आसपास शेयर सेल पर हैं और 82,000 शेयर बाय पर हैं। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों है और ये एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्यों है? डबल टॉप की वजह से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन हाई है, तो हो सकता है दिन के आखिर में जाते जाते यहां पर बायर्स एक्टिव होते देखने को मिले और कंपनी अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स दे दे तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज जैसे ही कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करती है उसका वीडियो आज के दिन आपको मिल जाएगा। रिजल्ट्स के अलावा कंपनी ने अनाउंस किया था कि पॉसिबल फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 26 का कंपनी दे सकती है, तो आज डिविडेंड से भी एक्सपेक्टेशन रहेंगी। साथ में 30 अप्रैल यानी कि कल के दिन कंपनी की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है जो कंपनी ने करी है। हायर एक्सपेक्टेशंस के रीजन है कंपनी का पिछले वीक क्वार्टर्स, ऑल्दो वीक क्वार्टर्स नहीं कहेंगे, बेसिकली कंपनी ने ग्रोथ जो है वो काफी बढ़िया दिखाई है रिवेन्यूज के अंदर एनुअल बेसिस पर। अब यही ग्रोथ जो हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी कि चांसेस हैं कि कंपनी मार्च का क्वार्टर और जून का क्वार्टर भी 8,000, 9,000 करोड़, 8,500 करोड़ के आसपास रिवेन्यू प्रोवाइड कर दे। कंपनी ने दिसंबर में 7,565 करोड़ का रिवेन्यू दिया था और लगातार कंपनी ऊपर की तरफ रिवेन्यू बढ़ा रही है। इसका मतलब यह है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि कंपनी आज के दिन 8,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू दे दे। अगर कंपनी 8,000 करोड़ का रिवेन्यू दे देती है तो डेफिनेटली कंपनी 100% ग्रोथ देगी, यानी कि कंपनी का एनुअल बेसिस पर रिवेन्यू डबल हो जाता है। ग्रोथ परसेंटेज 100% को एक्सीड करना जरूरी है, क्योंकि दिसंबर में 119% का कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ था। अब ये रिवेन्यू ग्रोथ की बात है, प्रॉफिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से और भी ज्यादा होने वाली है। मार्च 2025 में कंपनी का प्रॉफिट था 644 करोड़ का, और अगर कंपनी आज के नंबर्स में 1300 या उसके पास आसपास अपना जो है प्रॉफिट दे देती है तो कंपनी 158% के ऊपर का ग्रोथ डेफिनेटली दे रही है। तो इस रीजन की वजह से मुझे लगता है कि आज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होंगी। कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस के आसपास कहीं भी अगर आती है तो चांसेस बहुत आए हैं कि ये ब्रेकआउट और ज्यादा सस्टेन होता देखने को मिले। मार्च का ईपीएस परसेंटेज ऑलरेडी 118.53 पर है, जो कि बहुत अच्छा ग्रो किया है। पिछले एक साल के अंदर कंपनी के ईपीएस में बड़ी तेजी देखने को मिली है और पी रेशियो उसके अकॉर्डिंगली काफी नीचे है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को काफी स्टेबल बनाता है। टेक्निकली अभी एमएफआई थोड़ा सा बेयरिश है, 79.9 पर है, 65.4 पर आपका आरएसआई है। देखो यार, ये मेरा अपना ओपिनियन है, थोड़ा सा इसको समझना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अभी मैंने आपको कहा यहाँ पे कि 3516 पर एक डबल टॉप बन रहा है, मतलब कि ये एक रिजेक्शन है। अगर इस रिजेक्शन को आपका वारी एनर्जीज ब्रेकआउट करने के लिए जाता है तो 3610 के पास में हमारा नेक्स्ट क्रूशियल रिजेक्शन बनता है। ऑल्दो ये रेंज को इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम टॉप की रेंज देखेंगे तो लगभग आपको नजर आएगा 3850। ये वाला प्राइस आप लोगों को नजर आएगा टॉप का, जो कि इसका ऑल टाइम हाईस के पास है वारी एनर्जीज का। सो अगर ये रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो कि वारी एनर्जीज ऑलरेडी आपको यहां पर दिखेगा एक वेजिस पैटर्न के अंदर काम करता हुआ, तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस वेजिस पैटर्न का जो अपर डायगोनल का रिजेक्शन यहां पर आपको दिख रहा है 3516 के ऊपर 3610 का, ये जो रिजेक्शन है मुझे पर्सनली लगता है कि इसको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने के लिए वारी एनर्जीज यहां पर जा सकता है। यानी कि पॉसिबल चांसेस हैं कि वारी एनर्जीज का 3560 इस वीक आपको क्रॉस होता देखने को मिले,
जिसके बाद ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न आपको कंटिन्यू यहाँ पर कर सकता है। ऑल्दो इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न में आपको बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप देखने को मिल रहा है, दैट मींस कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए आपका जो है ऊपर वाली डायगोनल जो कि टच करेगी लगभग 3800 के पास में, इसको क्रॉस करता है तो ही आपको एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है वारी एनर्जीज के अंदर। यानी कि अपवर्ड एजेस पैटर्न का स्टीप स्लोप की वजह से जो डायगोनल है वो काफी ज्यादा स्टीप है, जिसकी वजह से एक ब्रेकआउट के लिए 3800 का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन इन्वेस्टर्स ने इसको बॉटम पे एंट्री कर रखी है, फॉर एग्जांपल 2600 या 2500 की रेंज के अंदर, वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं वारी एनर्जीज में कहीं ना कहीं। वेयर शॉर्टर्स जो है जो डायगोनल को देख करके एंट्री कर रहे हैं वो डायगोनल पर ही कहीं ना कहीं 3516 के पास एग्जिट करते देखने को मिल रहे हैं शॉर्टर्स। वेयरएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 2600 2500 पर जिनकी एंट्री है वो अभी भी इस वेजेस पैटर्न के अपर डायगोनल का ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं आज भी वारी एनर्जीज में। तो रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी कंपनी से काफी ज्यादा हाई चल रही है। डबल टॉप अभी मिड डे के अंदर स्टॉक ने क्रिएट कर दिया है। जैसे रिजल्ट्स आते हैं हम उसको आज के दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में।